3 दिसंबर यानी आज से ठीक 54 दिन बाद 5 राज्यों के रिजल्ट आएंगे। 3 दिसंबर को यह तय हो जाएगा कि 24 का चुनाव किस दिशा में जाएगा, जाति की ओर, धर्म की ओर, विकास की ओर या फिर राष्ट्रवाद की ओर। कांग्रेस पहली बार खुलकर जाति वाली राजनीति कर रही है। किसी जमाने में मंडल का विरोध करने वाली पार्टी मंडलवादी पार्टियों से भी ज्यादा पिछड़ा कर रही है। क्या यह कोई एक्सपेरिमेंट है जो 5 राज्यों के लिए किया जा रहा है, या कांग्रेस ने अपनी लाइन 2024 तक के लिए डिसाइड कर ली है? अगर सच में जातियों की गिनती हो ही गई तो कौन जीतेगा? क्या मोदी पीछे हो जाएंगे और राहुल आगे निकल जाएंगे, या जातियों की गिनती होने पर भी मोदी ही आएंगे? बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में उनकी सरकार जारी है, राजस्थान में भी सरकार जारी है, छत्तीसगढ़ में भी जारी है। कुछ गलत नहीं सुना आपने। राहुल गांधी ने ठीक यही बोला। चाहें तो इसे फिर से सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में उनकी सरकार जारी है, राजस्थान में भी सरकार जारी है, छत्तीसगढ़ में भी जारी है। एमपी में बीजेपी की सरकार है। राहुल क्या कांग्रेस का कोई भी नेता यही बोलेगा कि एमपी में बीजेपी जाएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी। लेकिन राजस्थान में तो कांग्रेस की अपनी सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की ही सरकार है। उनके बारे में राहुल ये बोल गए कि इन दोनों राज्यों में भी कांग्रेस सरकार जा रही है। सॉरी, उल्टा बोल दिया। आपने कंफ्यूज कर दिया मुझे। क्या राहुल गांधी की जबान फिसल गई या वो सचमुच कंफ्यूज हो गए? छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, आ रही है। राजस्थान में आ रही है, छत्तीसगढ़ में आ रही है, मध्य प्रदेश में जा रही है, तेलंगाना में उनकी जा रही है, हमारी आ रही है। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूल सुधार कर लिया, मगर क्या राहुल कांग्रेस की पॉलिटिक्स में भी भूल सुधार कर पाएंगे? या कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल पुरानी गलती सुधारने के चक्कर में नई गलती कर रहे हैं? हम सब ने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के भविष्य के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है। एक कास्ट सेंसस के बाद एक नया डेवलपमेंट का पैराडाइम खुलेगा, और हमने निर्णय ले लिया कि हम ये काम करेंगे। तो ये मैं आपको आज बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इस काम को पूरा करके ही छोड़ेगी। और याद रखिए, जब हम वायदा करते हैं, हम उस वायदे को तोड़ते नहीं हैं। कास्ट सेंसस यानी जातियों की गिनती पिछले 15 दिनों में राहुल गांधी इसे 75 बार रिपीट कर चुके हैं। जातियों की गिनती पर राहुल की ये लाइन बिहार में जाति गणना के आंकड़े रिलीज होने के बाद और क्लियर हो गई है। राहुल खुद ओबीसी नहीं है। वो अपने 3 ओबीसी मुख्यमंत्रियों, राजस्थान के अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल और कर्नाटक के सिद्धरामैया का चेहरा आगे करते हैं। लेकिन मुकाबला नरेंद्र मोदी से है, जो खुद ओबीसी हैं और पिछड़ा समाज के सबसे बड़े नेता हैं। प्रधानमंत्री ओबीसी, 29 केंद्रीय मंत्री ओबीसी, बीजेपी के 85 सांसद ओबीसी, 27% ओबीसी विधायक और 40% ओबीसी एमएलसी। राहुल ओबीसी के मुद्दे पर बीजेपी से लड़ने निकले हैं, लेकिन लड़ाई लंबी है और राहुल के लिए आसान भी नहीं। एक वक्त था जब राहुल की दादी इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तान से जाति और जातिवाद खत्म करने की बात कही थी, मगर राहुल हर वक्त सिर्फ जाति जाति ही सोच रहे हैं, जाति जाति ही बोल रहे हैं। असल में मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से। हम सब अपने को एक माने, इस महान देश के महान नागरिक अपनी तरह को माने।
क्योंकि आज का दिन जब हम उपलब्धियों की तरफ देखते हैं, सफलताओं की तरफ देखते हैं, तो कमजोरी की तरफ भी देखना है। किन बातों ने हमको पीछे रखा, कौन से रोड़े हमारे रास्ते में आए कि हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सके। तो हम देखते हैं कि जो सबक आजादी की लड़ाई ने हमें सिखाया था कि केवल एकता और अनुशासन से सफलता प्राप्त हो सकती है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी की सरकार नहीं चलाते। नरेंद्र मोदी जी का काम जो आरएसएस ने उनको दिया है, आपका ध्यान इधर उधर करने का है, नफरत फैलाने का है, हिंसा फैलाने का है। जब हम सवाल पूछते हैं ओबीसी कितने हैं, जनरल कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कोई जवाब नहीं दे पाता। अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम ये हम करके दिखाएंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में राजीव गांधी ने 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण देने का विरोध किया था। राजीव ने सरकारी नौकरियों में जाति की बजाय योग्यता को तरजीह देने की वकालत की थी। Where do we go from here? We think of ourselves as Brahmin, Thakur, Jat, Yadav, and so on and so forth. We are imprisoned by the narrow domestic walls of religion, language, caste, and region, blocking out the clear view of a resurgent nation. Is this the India for which Mahatma Gandhi and Indira Gandhi sacrificed their lives? मंडल का विरोध करने के कारण ओबीसी जातियां कांग्रेस से दूर हो गईं। राम मंदिर आंदोलन के साथ अगड़ी जातियां कमंडल की ओर चली गईं। राहुल गांधी उस ऐतिहासिक गलती को सुधारने निकले हैं। नंबर सवर्ण जातियों के पास नहीं है, नंबर ओबीसी जातियों के पास है। इसलिए राहुल ओबीसी से वायदे कर रहे हैं। मैं कहता हूं शायद इसमें मेरी भी गलती है, जो हमने पहले नहीं किया उसको अब हम पूरा करके दिखा देंगे, क्योंकि इस एक्सरे की जरूरत है। अगर हम नया पैराडाइम, नया डेवलपमेंट का पैराडाइम चाहते हैं जहां सबको न्याय मिले, उसके लिए हमें कास्ट सेंसस करना ही होगा। क्या जाति जाति करने से ओबीसी वोटर कांग्रेस की ओर आएंगे, या ओबीसी पर फोकस करने से बचे खुचे सवर्ण वोटर भी दूर चले जाएंगे? हमने ये खुद राहुल गांधी भी जाति को लेकर अलग सोचते थे। 2023 का उनका बयान आपने देखा। अब आपको जाति पर राहुल गांधी का ही 2009 का बयान दिखाते हैं। The same way I go to a university and I talk to students, the same way I go to some chai wala and I sit down and I talk to him, I don't ask the chai wala, are you Dalit? No. He's a person for me. Are you Dalit? No. He's a person for me. भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, यह हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम यह हम करके दिखाएंगे। कांग्रेस का क्या होगा, ये 5 राज्यों के चुनाव बताएंगे। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजे तय करेंगे कि राहुल गांधी 24 तक इसी ट्रैक पर रहेंगे या ट्रैक चेंज करेंगे। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव की शुरुआत छत्तीसगढ़ और मिजोरम से होगी। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को वोट पड़ेंगे। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, राजस्थान में 23 नवंबर को, तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी। 5 राज्यों में वोटों की गिनती एक साथ 3 दिसंबर को होगी। 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान होते ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जातियां गिनाई। बीजेपी ने भी जाति गिनी और जाति देखकर टिकट बांट दिए।
बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए 150 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। राजस्थान के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट निकाली। इसमें कुल 41 नाम हैं, जिनमें वसुंधरा राजे का नाम नहीं है। राजस्थान के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट में 7 सांसदों के नाम हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ झोटवाड़ा से, दिया कुमारी सिंह विद्याधर नगर से, बाबा बालकनाथ तिजारा से, किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर से, भगीरथ चौधरी किशनगढ़ से, देवजी पटेल सांचौर से। बीजेपी ने ये नाम 1 अक्टूबर की मीटिंग में ही फाइनल कर लिए थे, लेकिन टिकटों के ऐलान के लिए चुनाव के ऐलान का इंतजार किया गया। वसुंधरा को अभी इंतजार ही करना पड़ेगा। हालांकि पूरी संभावना है कि वसुंधरा को उनके चुनाव क्षेत्र झालावाड़ की झालरापाटन सीट से ही टिकट मिलेगा। राजस्थान में वसुंधरा राजे को इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बार इलेक्शन रिंग में सिर्फ वसुंधरा नहीं है। चैलेंजेस तो थे कि कब आचार संहिता लगे और कब इस नाकारा सरकार से छुटकारा मिले। अब तो वो अवसर आ गया कि हमें युद्ध में उतरना है, हमें मैदान में उतरना है और उतरकर जनता के बीच में जाकर आशीर्वाद उनसे लेकर राजस्थान के अंदर एक इस तरह की सरकार बनानी है ताकि बड़ा परिवर्तन आए। जिसने बलात्कार को, जिसने बेरोजगारी को, महंगाई को, पेपर लीक को राजस्थान की पहचान बनाया, वो सरकार अब जाने वाली है। उसकी अंतिम तिथि आज इस घोषणा के साथ में सुनिश्चित हो गई है। कोई भी युद्ध को कभी भी कमज़ोर या ऐसा आसान नहीं मानना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन जब मैं माहौल को देखता हूँ पीछे घूम करके, तो मुझे सब जगह कमल ही कमल दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। राजस्थान में टिकटों की घोषणा के फ्रंट पर कांग्रेस पीछे रह गई है। अशोक गहलोत फुल इलेक्शन फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की इलेक्शन मशीन उस तरह से एक्टिव नहीं हुई जैसी बीजेपी की इलेक्शन मशीन एक्टिव है। कांग्रेस के लिए राहत की बात बस इतनी है कि सचिन पायलट पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं। जो भी लिस्ट बनेगी कार्यकर्ताओं की बनेगी, जो डिजर्विंग हैं, जो विनेबल हैं, मेरिट के आधार पर। जैसे मैंने पहले भी कहा, इसमें किसी का पक्षपात या कोई तेरा है मेरा नहीं होगा। जो ग्राउंड रिपोर्ट्स फीडबैक के आधार पर आएंगी, सर्वे रिपोर्ट्स आएंगी, जो विनिंग कैंडिडेट्स होंगे उनको पार्टी मैदान में उतारेगी। और मैं हमेशा से कहता आया हूं कि नौजवानों को और मौका मिलना चाहिए। जो लोग जो वंचित हैं, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, उन सब लोगों को और मौका मिले और अच्छे पढ़े लिखे नौजवान लोगों को मौका मिलेगा तो देश की राजनीति के लिए अच्छा संकेत है। कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलती है और हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट अध्यक्ष जी हैं, वो लगातार दौरे करें, आगे भी करेंगे। चुनावी युद्ध का आगाज हुआ तो बीजेपी ने एमपी का भी मिजाज बढ़ा और एमपी की चौथी लिस्ट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुधनी सीट से कैंडिडेट बना दिया। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में मंत्री और सांसद पहले ही उतारे जा चुके हैं, अब सीएम भी उतार दिए गए हैं। एमपी के लिए बीजेपी की चौथी लिस्ट में 57 नाम हैं। इनमें 24 मंत्री और सभी मौजूदा विधायकों के नाम शामिल हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।